अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अब कोई लम्हा कोई दिन कटता नहीं दरूद बिन। यही है काम सुबह हो शाम, यही है शगल रात दिन। सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बन के सरकार का। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, और दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े। दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े। मैं यहाँ और मेरी जान मदीने
सा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शायान यूसुफ का, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत आगाज़ हमारी आज की ट्रांसमिशन को फराहम किया है। और इसके साथ साथ आज प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं नौजवानों की तरबियत और किरदार साजी के हवाले से कि किस तरह से नौजवान नस्ल की तरबियत की जाए, उनके किरदार को किस तरह से मजबूत बनाया जाए। और रमज़ान मुबारक जिस तरह से एक बेहतरीन मौका है अपनी इस्लाह करने के लिए, बेहतरी की तरफ बढ़ने के लिए, अपने किरदार को मजबूत बनाने के लिए, तो आज के प्रोग्राम में हम इस इशू पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुरान पाक के 15वें पारे को भी आज डिस्कस करेंगे। कुरान स्कॉलर हाफिज़ उस्मान ताहिर जप्पा साहब इस हवाले से हमारी रहनुमाई करेंगे और हमें बताएंगे कि क्या अहमियत है इस पारे की, क्या फजीलत है और कौन कौन से तारीखी वाक़यात इसमें मौजूद हैं। इसके साथ साथ सीनियर अदाकार हैं राशिद महमूद साहब, हमारे साथ शो में मौजूद हैं। हम अपने बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं, ड्रामों में बड़े ज़बरदस्त अंदाज से वो हमें एंटरटेन करते रहे हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स में। और आज उन्होंने शर्फ बख्शा है हमें स्टूडियोज़ में आके, उनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले को सबसे पहले आगे बढ़ाएंगे। राशिद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा, जिस तरह से हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा था कि नात के बाद मैं आपको कुछ शेर सुनाना चाहूँगा। मदह रसूल जब होती है ना, कहीं भी किसी भी जगह पे, किसी भी कैफियत पे, कहीं भी दुनिया भर में कहीं। जी, मेरे एक दोस्त के 2 शेर हैं, अशार हैं उनके, इस्लामाबाद में होते बड़े नामवर आदमी हैं। बिल्कुल वो कैफियत जो है, जो उसको सुन रहा होता, जो उसके कलेजे रूह में उतर रही होती है। तो 2 शेर वो है कि मैं अपनी कैफियत एग्जैक्ट वही फील करता हूँ जब मैं मदह रसूल में होता हूँ, किसी भी महफिल में। बहुत बेचैन था मैं और बड़े चैन में हुए हैं। बहुत बेचैन था मैं और बड़े चैन में हूँ मैं। मदे सनाए सरवरे कौनैन में हूँ मैं। और फिर ले चली है चश्मे तसव्वुर मुझे उधर, हरमैन में ना हो के भी हरमैन में। तो आप जब उतरेंगे, आप पे तारी होगी तो आप वही होते हैं फिर। बिल्कुल जी, अब जो बिस्मिल्लाह करें, जो दिल करता है बात। बस मुझे याद आ गई, इजाज़त दे दें। जी जरूर। जो पढ़ रहे थे आप साहब, उसके आखिर में मरहूम आदम चिश्ती, मैं पहली दफ़ा जी मदीना शरीफ में था आपकी इजाज़त से, तो ये शेर, ये नात शरीफ मैंने मेरे साथ एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाते, मैंने उनको सुनाई, तो मुझे कहते हैं कि हाफ़िज़ साहब ये वो लोग हैं जो अपनी कब्रें रोशन कर गए। तो इसी नात शरीफ का आदम चिश्ती का आखिरी शेर है, वो फरमाते हैं कि छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आज़म, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने। और मेरे लिए एक सादत की बात है जिनका आपने नाम लिया है। बेसिकली आई एम ब्रॉडकास्टर। मैं उन दिनों अनाउंसर हुआ करता था रेडियो पाकिस्तान लाहौर भी, कराची में। आज़म चिश्ती साहब से मेरी बिल्कुल, और उनके सारे खानवादे से है। अल्लाह हमदानी साहब जो हैं मरगूब, वो भी मेरे साथ ही बुजुर्गी में आए हैं बिल्कुल। तो एक ब्लेसिंग मुझे रही है कि मैंने कोशिश की कि मेरा दुनिया के साथ साथ मेरा रब भी राज़ी रहे। अल्लाह। तो कोशिश तो किया इंशाअल्लाह ताला। यानी मैंने तरद्दुद यहाँ नहीं किया कि मेरा यहाँ किसी बेहतरीन हाउसिंग स्कीम में प्लॉट हो, क्या अल्लाह मियाँ मुझे जन्नत में एक छोटा से कोने में अच्छा सा प्लॉट देना, उस पर कंसंट्रेट कर, और इंशाल्लाह मिलेगा हमको। जब उसको राजी रखेंगे तो मिलेगा। जी, कैरी ऑन बेटे। बल्कि हम कैसे भूल सकते हैं कि पाकिस्तान, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान आज हमारे साथ हैं और बहुत काम किया, बहुत नाम रोशन किया इन्होंने। और बचपन से इनके ड्रामास देखते बड़े हुए हैं, थिएटर में इनका काम, फिल्म इंडस्ट्री में इनका काम, और वैसे इतने हम्बल हैं कि इनका कोई, कहते हैं ना कि कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल ऐसे उतार चढ़ाव। सबसे बड़ी बात सर, मैं आज आपके इस एक्ट को याद करूंगी जो आप हमेशा कभी नहीं भूलते। छोटी सी याद अपने बेटे के नाम सबसे पहले। देखो बेटा, जो आया है उसे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। टोटल 26 बरस उसकी उम्र नहीं थी। मास्टर्स किए उन्हें, कस्टम पब्लिक से शुरू हुआ, कोशिश की मैंने तो इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन की। तो तेरी पैदाइश से पहले की बात है कि तुम तो बच्चे हो छोटे छोटे अभी। तो हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है। मुझे लगता था कि उसको पढ़ाई का बहुत शौक है, तो मैंने अपनी बिल्कुल दिन रात गधों की तरह काम करके उसको उस जहाँ जहाँ से वो पढ़ा, वो
मेडलों से टॉप करता था। 22 दिन में उसकी जॉब लोग दुनिया भर में ढूंढते, कतर एयरवेज में उसकी जॉब हुई। 22वें दिन वो दोहा एयरपोर्ट पे ट्रेनिंग वेनिंग के बाद अपने उस काम पे था। 1 साल के बाद छुट्टी पे आया, मैं लेके आया उसको एयरपोर्ट से, घर आए, एक दिन इकट्ठे गुजरा। उस दिन जर्नलिस्ट जो है मेरा, चूँकि प्रेस क्लब का भी मैं एजाजी मेंबर उन्होंने दे रखी हुई लाइफ टाइम, तो मैं उसमें उनके भी मेरा आना जा, तो उनका एक इलेक्शन था, तो मैंने कहा बेटा तुम तो सुबह आराम कर लगे, नहीं बाबा मैं भी चलता हूँ। एक लोनलीनेस होती है ना जब आप घर से थोड़ा दूर रहे होते हैं, तो मैंने कहा चलो आज सारा दिन हम वहाँ रहे। उससे अगले दिन हमारे रेडियो पाकिस्तान का ऐवान इकबाल में एनिवर्सरी थी, पता नहीं अब कितनी भी थी, तो मैंने कहा बेटा आज, कहता मैं उधर भी जाऊँगा। उधर भी सारा दिन मेरे साथ रहा, रात को वापस आए घर बैठे बैठे, और मुझसे गुफ्तगू शुनीद कर रहा है कि बाबा आपने बहुत सारा काम कर लिया, ये फिके फिके जो चैनल होते हैं ना ड्रामे, अब उनमें काम ना किया करो। अरे मैंने कहा बेटा मैंने दिन रात तेरे लिए काम किया कि तेरे ये सारी की सारी जो है, तेरे दादा मेरे लिए कुछ जायदादें नहीं छोड़ के, एक भरम एक तरबियत जरूर छोड़ के गए थे, और वो काफ़ी थी, तो मैं तो तेरे लिए करता हूँ। कहता अब हो गया ना, अब मैं वहाँ हो गया, तो अब कहा कि मैं क्या अच्छा। तो बेटा जब जाना होता है उसके लिए ना तो बीमारी की ज़रूरत है ना कैंसर की ज़रूरत है, वो एक टेनोर है, कितने सांस ऊपर से अता किए गए आपको, जिस दिन वो पूरे होंगे आप गए। मेरे हाथों में यूँ बात करते करते वो उसका यूँ सांस बंद हुआ, गिरा, और विद इन सेकेंड्स ही इज़ नो मोर, अल्लाह मियाँ के पास चला गया। अब अब्बा बनता हूँ मैं, बुरा अब्बा भी बनता हूँ ड्रामों में, बादशाह भी बन जाता हूँ, फ़कीर का अब्बा भी बन, बहुत, लेकिन मैं सचमुच का बाप भी तो हूँ ना। तो कभी कभी जब वो एक बाप मेरे अंदर जागता है ना, तो फिर अपने कमरे में अकेला चले जाता हूँ, और सबको पता होता है कि अब इसके अंदर कोई ना जाए, तो वहाँ मेरी एक्टिंग सब निकल जाती। लेकिन बेटा मेरे बिलीव्स है बीइंग ए मुस्लिम, आप इत्तेफाक करेंगे, आप तो माशाल्लाह स्कॉलर है अपने इस काम के हवाले से, दुनिया जानती है आपको, मैं भी जानता हूँ आपको। औलादे जो वो पेरेंट्स के पास रब की अमानत है, बिलीव है ना हमारे रिलीजन में, अमानत जो होती है ना उस पर राइट्स उसके हैं जिसने वो आपको दी है। बिल्कुल, जिसने आपके पास वो अमानत दी है आपके जिम्मे उसकी केयरिंग है। मेरी थोड़ी सी जब 2-3 महीने मेरी हालत इस तरह की रही, तो तेरी आंटी मुझे कहती कि राशिद साहब आप बड़ी बातें तो बड़ी करते हैं, ये करते, तो आपके बिलीव्स बीइंग ए मुस्लिम, मैंने कहा हाँ है, तो कहने लगे व्हाई यू वरीड, आपने केयरिंग की ना उसकी। मैंने कहा तुझे नहीं पता मैंने की, तो वो तो जन्नतों में चला गया। तो फिर उसके बाद आहिस्ता मैं रिलैक्स हो गया। लेकिन बहरहाल याद तो है ना, याद तो रहती है। लेकिन एक माँ का भी इतनी हिम्मत दिखाना ये भी बड़ी बात है, जिसने सुनने आपसे ये चीज डिस्कस की। तुम्हारी आंटी आज से 50 बरस पहले मेरे पास पहले दिन जब आके मेरे घर में आई थी तो 5 नमाजें पढ़ती थी, अब वो 105 पढ़ती है। अल्लाह। और मेरे ड्रामे जो मैंने हजारों किए हुए, मेरे ख्याल उसने 5 या 7 देखे होंगे, तो मेरा ड्रामा वामा कभी भी नहीं देखती, और बल्कि मोस्टली ये भी मुझे कहती थी कि आप ये जो काम कर रहे हैं ना, ये मेरे रिलीजन में इसकी इजाज़त नहीं है। अरे मैंने कहा भाई मैं तो, मेरा तो प्रोफेशन है, मैं तो उसके हवाले से करता हूँ। कह लगे नहीं अल्लाह भी आपसे हिसाब पूछेगा, कोई जवाब सोच कर रखिएगा क्या दे। तो मैंने फिर उसको कहा, अरे मैंने कहा जो मैंने कमाया लूट के तो तुम लोग खा गए। कह लगी नहीं हमारे लिए वो हलाल है, हिसाब आपने, आप तो घर के मेन फर्द हो ना, घर के बड़े हो, इसके हिसाब आप। तो मैंने इस इंटरप्रिटेशन से भी जिंदगी में प्रिकॉशंस रख के रहा। तो उससे यह है कि बाज़ दफ़ा होता है कि यार मुझे ये मिल सकता है, ऑन फुट ना मिला, मेरा रब राज़ी रहना चाहिए। एक ट्रांजिट पीरियड में हूँ या कब चला जाऊँगा, मेरे हम असरों में से तो मोस्टली सारे चले ही गए, आपको 2-3 पीस रह गए इस मुल्क में, हम चले जाएंगे तो फिर हमने भी एक दिन चले जाना। तो मैं शिकवे गिले ये मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं कहीं, मैं कशकोल समझता हूँ उसको। जो आया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब से जब बिलीव्स आपके फैक्ट्स बिलीवर है तो फिर काहे की दिक्कत है। हमारी दिक्कतें पता कब शुरू होती है बेटा, तब होती है जब हम जो रब के वादे जो है उसमें कुछ सुकम या उसमें कोई डाउट है कहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम उसमें इंटरप्शन रखे हुए, मुझे क्या करना है इस पे गौर नहीं कर रहे, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या करने दो, जो कोई जो कुछ करता है आप उसको रोक नहीं सकते, तो खामोश हो जाओ, दिल में उसके लिए दुआएं खैर करते कि अल्लाह इसको अकल और वो दे। लेकिन सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना, मैं क्या कर रहा हूँ,
खुद एहतसाबी जो है ना, जिंदगी में इर्तिका का उससे बड़ा दूसरा जेस्चर बेटी है ही कोई नहीं। मैंने सारी जिंदगी उस पर तवज्जो रखी है। जहाँ मेरा देखा कि मेरा इख्तियार तो नहीं चलता, मैंने अपना एहतसाब किया। अल्लाह ताला भला करे, जो आप बीज रहे हो आप वही काटोगे। इस तरह की जिंदगी गुजारो। गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी है। ब्रेक लेने का हमें कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे तलुक किचन में कौन सी रेसिपी बन रही है ये बताएंगी हमारी शेफ सना जी। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। हिना कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं ठीक। हिना, आज मेरी जो रेसिपी है वो तवा कढ़ाई कीमा है, ठीक है, जो कि देसी घी में बनता है। तवा कढ़ाई कीमा देसी घी में बना रही हैं आप, ठीक है। इसके साथ जो अचारी पराठा है, ठीक है, और इसकी रेसिपी मैं आपको शो करवाती हूँ। इसमें देसी घी में हमने पहले प्याज को ब्राउन किए, उसके बाद हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को सौते किया है। सौते करने के बाद हमने टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह भुना है, क्योंकि हिना आपको पता है जब हम खाने की भुनाई करते हैं, मसाले की भुनाई करते हैं, तो फ्लेवर उसी से आता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने इस पे स्पाइसेस ऐड किए। स्पाइसेस जो मेन स्पाइसेस हैं वो ये हैं कि जीरा पाउडर क्रश, ठीक है। इसके साथ आपने सूखा धनिया पाउडर नहीं लेना, क्रश लेना है, ठीक है। बाकी आप नमक जो भी मतलब हैं वो आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी डाल सकते हैं। अब देखें, इसको चिकन को हमने किया 25 मिनट आपने इसको कुक करना है। कुक करने के बाद मेथी, ठीक है, साबुत मेथी, जी ठीक है, और ब्लैक पेपर आपने बाद में डाल, काली मिर्च, ठीक है, ऐड करनी है। हाँ जी, ये आपने इसको अब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि आपका जो चिकन है वो गल जाए, ठीक है। एक तरफ ये देखिए मैंने पराठा पहले से लगा के रखा है। आपने कौन सा अचारी ये पराठा? अचारी पराठा है। इसमें हमारा जो है कनौर का चिकन पाउडर है, ठीक है। इसके साथ गार्लिक है, हमारा गार्लिक और जिंजर फाइन चॉप है। अचार को हमने फाइन चॉप करके ये हमने इस पे इस तरह करके लगा दिया है, ओके, ठीक है। आपने पराठे के ऊपर ही लगा दिया है। हाँ जी। अब ये जो दूसरा पराठा है, ये जैसे आलू के पराठे नहीं बनते हैं, ऐसे आप इसको कर लें साइड से बंद करके, तो आप इसको ब्राउन कर लें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये भी देसी घी में आप कर लें या बटर, जो भी आपका। अच्छा, आपने क्या किया, पराठा लेके उसमें फिलिंग की और उसके ऊपर एक और पराठा रख दिया? हाँ जी, हाँ जी, ये इस तरह की है। अब मैं इसको रख के दिखाती हूँ। ये इसको ऐसे भी रख, ओके, और अब गरम करके आपने तवे पे उसको, हाँ जी, ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो इसको कितने देर दे रहे हैं अभी? इसको 25 मिनट देना। अभी मैंने इसको 10 मिनट दिए हैं, 15 मिनट इसको और देंगे, चिकन हमारा सही तरह से गल जाएगा। इसको फिर हम बटर का तड़का लगा देंगे। अच्छा, ठीक है, आप बनाएं जी, आपके पास दोबारा आऊंगी और आप डिश आउट को करें। और हमारे जो हेल्पर हैं वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी culinary डिपार्टमेंट में BS पढ़ रहे हैं, वो रोज़ हमारे किचन में हेल्प करते हैं। तो तलो के किचन से आज जो रेसिपी है हम खाएंगे इफ्तार के वक्त। बिल्कुल ऐसी है रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और आपके पास काफ़ी वक्त है अभी इफ्तार में, तो आप ये रेसिपी अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। कुरान स्कॉलर हाफिज़ उस्मान ताहिर जब्बार साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे आज हम 15वें पारे के हवाले से रहनुमाई लेंगे। जब्बार साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सूरह बनी इसराइल के आगाज़ में वाक़या मिराज जो है उसको बयान किया गया है, उस हवाले से बताइएगा मिराज की रूहानी अहमियत और उसके पीछे क्या हिकमतें थीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नसीमा जानिबे बथा गुज़र कुन ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन बेबरई जान मुश्ताकम दराजा फ़िदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन मुशर्रफ गर के शुद जामीद लुत्फ़श खुदाया ई करम बारे दिगर कुन। जो 15वां पारा है जी, एक तो अल्लाह ने फरमाया रमज़ान मुबारक के हवाले से कि अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं, अल्लाह फरमाता है। और आज वो गिनती के चंद दिन आधे हो गए, आधे तो यकीनन हो गए 15, अगर 30 का है तो आधे हो गए, नहीं तो आधे से भी ऊपर हो गए। सही। तो अल्लाह ने वहां फरमाया जहां ये फरमाया ना अय्याम मादूदात के गिनती के चंद दिन हैं, और फिर फरमाया कि मरीज के लिए भी रुखसत है, जो सफर में है उसके लिए भी रुखसत है। साथ ही फरमा दिया अन तसूमू खैरुल लकुम, और अगर तुम रोजा रखोगे ना ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। यानी अल्लाह ने रियायत दे के भी फरमाया भाई मुझे जो अमल पसंद है ना वो ये है। तो अभी भी जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमारे पास वक्त है, तो वक्त तो गुजर गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने एक गुलाम को रखा हुआ था जो सिर्फ ये बताया करता था कि उमर तूने एक दिन मर जाना है, इस दुनिया से चले जाना। तो एक दिन हजरत उमर ने उन्हें फरमाया कि मियाँ जाके कोई और काम दे।
उन्होंने कहा हजरत जी कोई गलती हो गई है, कोई कोताही हो गई है, कोई ड्यूटी मैंने सही सर अंजाम नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, उमर ने आज ऐसे अपनी दाढ़ी में हाथ मारा तो वो सफेद बाल नजर आ गया। मैंने कहा उमर को अभी भी मौत याद दिलाने की जरूरत है। तो हजरत जी 15 दिन तो गुजर गए और पता नहीं फिर अगले साल रमजान आना या नहीं आना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम रमजान मुबारक के बारे में फरमाया कि ये ऐसी आलमगीर झड़ी लगी हुई है कि जो बदबख्त इसमें भी अपने आप को बख्शवा नहीं सका और अपनी बख्शिश का सामान नहीं कर सका पूरे साल में। अब अगले साल पे बात चली गई कि अगले साल अल्लाह दोबारा उसको मौका दे, या फिर वो 9 ज़िलहज्जा को अरफात में हाजिर हो जाए, वो हज पे चला जाए। हज एक ऐसी इबादत अल्लाह ने उसके लिए रखी है कि अल्लाह सारे पिछले गुनाह जो है वो माफ फरमा देता है। हज के लिए आपको पता है असबाब चाहिए, फिर बाल बच्चे हैं उनको छोड़ के जाना है, फिर एक सफर की सहूलतें हैं। तो ये वो मेहमान है अल्लाह का जो आपके पास घर में आया हुआ था। आप अगर अभी भी सोच रहे हैं कि मेरे पास वक्त मौजूद है, तो हाँ 14 दिन तो आपके पास मौजूद हैं, अभी भी वक्त है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे पास मेरा बंदा जो है वापस आ जाए। तो 15वें पारे का जो आगाज, इसमें 2 सूरतें हैं। सूरह बनी इसराइल है, सूरह इसरा भी उसको कहा जाता है, ये भी मक्कियात में से है। और इसके अगली सूरह कहफ जो है उसकी भी बड़ी फजीलत है, आगे चल के हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। ये दोनों मक्कियात है। तो जो मक्कियात हैं उनका एक खास अंदाज है। मक्कियात में अल्लाह तौहीद की बात करते हैं, शिर्क से ममानियत करते हैं, और इंसान को बताया जाता है खास तौर पे उन अहले अरब को कि तुम्हारे से पहले ये जो कौमें गुजरी हैं उन्होंने जब अल्लाह की हिदायत को नहीं माना और रसूलों को झुठलाया तो फिर उनके साथ क्या हो। लेकिन इस सूरा का मिजाज इसलिए मुख्तलिफ है कि अल्लाह ने वाकया वो वाला बयान फरमाया जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैर को बयान फरमाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो अपने मखसूस बंदे को, एक खास बंदे को रात के कुछ हिस्से में लेके गई मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक। अल्लाह ने ना पहले सुबहान का सीगा इस्तेमाल किया, पहले वर्ड ही सुबहान, कि जब भी तुम्हारे जहन में आए ना कि ये कैसे हो सकता है तो तुमने कहना सुबहान, पाक है वो लेके जा सकती है, बस बात खत्म है, जो लेके जा सकता है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। वो मस्जिद अक्सा अल्लाह फरमाता है जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हुई हैं। कहा जाता है कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द 20,000 अंबिया की कबूर है। अल्लाह ने इसलिए फरमाया कि यहाँ बरकतें। खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कब्र है वो मौजूदा जो इसराइल है, अल्लाह उसको भी आज़ादी नसीब फरमाए। मौजूदा इसराइल में हेब्रोन एक शहर है उनका, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र वहां है। और ये 30 मील या कोई 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर आप कह लें, 30-35 माइल का रास्ता है जो ये बनता है वहां पे। तो वो भी इर्द गिर्द ही हो गया। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को अपनी आयात दिखा सकें, अपनी निशानियां दिखा सकें, अपनी कायनात दिखा सकें। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो हर वक्त सुनने वाला है और वो हर वक्त देखने वाला है। ये करके ना अल्लाह ने फिर दरमियान में बनी इसराइल का जिक्र फरमा के आगे हमने बात करनी है। अल्लाह फरमाता है, आयत नंबर 11 है सूरह बनी इसराइल की, अल्लाह फरमाता है वयदउल इंसान बिश्शर्रि दाअहु बिल खैर। अल्लाह फरमाता है इंसान जो है ना वो शर की दुआएं भी उसी तरह से मांगता है जैसे उसको खैर की दुआ मांगनी चाहिए। हमें जब थोड़ी सी तकलीफ होती है ना मादरत के लिए, हम उसी वक्त फौरन से तंग हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया वकानल इंसान अजूला, इंसान बड़ा ही जल्दबाज है। थोड़ी सी तकलीफ हो ना तो हम कहना शुरू कर देते हैं मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। मियाँ बीवी की लड़ाई हुई ना तो मियाँ बीवी को कह रहा होता है या बीवी मियाँ को कह रही होती है मैं तो फिर मारी जाऊं तो ठीक है। यानी इंसान कहता है ना जी ये जिंदगी बड़ा तंग, वो जो अल्लाह ने शुक्राने के लिए जितना कुछ अता फरमाया इंसान उसको भूल जाता है। अल्लाह फरमाता वकानल इंसान अजूला, इंसान बड़ा ही जल्दबाज है। बिल्कुल ठीक है। चलें अब गुफ्तगू के सिलसिले को हम इसी तरह आगे बढ़ाए रखेंगे। ब्रेक लेने का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं पैगाम रमजान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम रुख करेंगे राशिद महमूद साहब आपका। राशिद महमूद साहब ये बताइएगा कि आपने इतना काम किया माशाल्लाह इंडस्ट्री में, और चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, थिएटर हो, तो मुझे बताएं कि एक्टर का जो बेटा होता है वो आगे से एक्टर क्यों नहीं निकलता? बड़ा अच्छा सवाल है तेरा। देखो बेटा, उस रब्बे करीम ने जितने भी ह्यूमन बीइंग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके इस लम्हे मौजूद तक इस ज़मीन पे उतारे हैं, कहीं भी सबके कंटेंट्स जो हैं वो एक हैं, कहीं कोई फ़र्क नहीं है। सबका वो कंटेंट्स जो वो सबके एक हैं। लेकिन एक
एक्सक्लूसिव उसकी अता होती है जो हर एक को नहीं होती है। उसको मैं एस्थेटिक सेंस का नाम दे लेता हूँ, जमालियत हिस्स। जिसके अंदर रब ने एस्थेटिक सेंस नहीं रखी हुई, उससे स्टीवन स्पीलबर्ग मुझे कुछ निकाल के दिखा दे, वो बहुत अच्छा खरादिया, बहुत अच्छी जॉब है, वो काम है, वो तो हो सकता है, वो क्रिएटर नहीं होगा। क्रिएटर होने के लिए एक एस्थेटिक सेंस आपके अंदर जमालियत हिस्स होती है ना, तो वो रिफ्लेक्ट करती और फिर आर्टिस्ट उसके लिए जो है ना एस्थेटिक सेंस पहली शर्त हो गई। फिर उसके बाद आपको लफ्ज़ जो आपने अपने उसमें बोलने होते हैं, लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई होनी चाहिए। जब आप लफ्ज़ों की हुर्मत से ही आशना नहीं हो तो आप कैसे उसको पोर्ट्रे कर लोगे। जब आपको वो लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई दे देता है तो फिर लफ्ज़ों का हुनर ऑटोमेटिकली अता हो जाता। और परफॉर्मर के लिए सबसे पहले उसको लफ्ज़ों के हुर्मत से आशनाई होती है तो वो उसको अपनी अपनी वेरिएशन से करता है ना। अब मेरा बेटा जो है वो मार्केटिंग में मुझसे 1000 गुना ज़्यादा, मुझे आज भी मार्केटिंग ने यही सारी ज़िंदगी मैंने वो वाला काम किया, लेकिन मुझे पैसे क्या ये आज भी मुझे जो है कुछ थोड़े से अरसे से कुछ मैंने सीख लिया, उससे पहले मुझे सारी ज़िंदगी। तो ये भी आपकी उस स्किल, आपकी उस डिस्कवरी, उस राज से रिलेटेड होती है जो रब ने आपको अता किया, आप उस रूट पे चल। तो एक्टर के बेटे में अगर ये कोई ना तो कोई एलिगेशन है कि उसका बेटा क्यों नहीं होता भाई, वो मैं भी अपनी फील्ड में अपने अब्बा से भी ज़्यादा 1000 गुना बेहतर होगा। तो ये वैसे मोस्टली होता है। क्या वो नाम की वजह से होता है कि इतना बड़ा नाम है तो उसके अंडर प्रेशर भी है। अब्बा बड़ा नाम है तो उसका एक शेल्टर वो तो है, तो उसमें कुछ थोड़े से वो भी, और कुछ जगह ये भी होता है कि कुछ साइकी का मसला भी है कि वो अपने अब्बा की उस डोमिनेशन जो अल्लाह ने उसको अता कर रखी हुई, तो वो उसके शेल्टर में रह के भी कुछ करने का इरादा भी करता। लेकिन जिनको उसने ये अता किया होता वो अपने अब्बा से भी बेहतर एक्टर है। बड़े बड़े हमारे हम असरों में ऐसे रहे जो सारी ज़िंदगी काम भी किया, लेकिन उनका वो पेडेस्टल नहीं क्रिएट हो सका जो उनकी औलादों ने कर दिया। तो इससे ये रब की अता होती है बेटा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसने अता ही नहीं आपको किया तो आप कैसे कर लोगे। हर बंदे को एक काम पर्टिकुलर एक जिम्मेदारी रब ने रख के उसके किया हुआ, उसको आप अपने अंदर डिस्कवर करो और उस रूट पे चलो। जब आप अपने उस स्किल को डिस्कवर करके निकलोगे तो फिर आप भटकोगे नहीं। आप एक सिनेरियो, एक टारगेट बना के निकलोगे कि मुझे ये करना है। भटकता वो है। मेरे कई ज़िंदगी में ऐसे साथी रहे जो 20-20, 25-25 साल रेडियो टेलीविज़न से करते रहे और अल्टीमेटली उनको खुद ही डिसीजन लिया कि यार नहीं, मुझसे हुआ नहीं है जो मैं करना चाहता वो इस। और फिर उसके बाद उनमें से कोई दुबई जॉब कर रहा है, कोई अमेरिका। अच्छा, आपको अगर सेग्रीगेट करना पड़े या एक चूज करना पड़े, रेडियो, टेलीविजन, थिएटर, फिल्म, तो आप किसको करेंगे? देखो बेटा, मैंने जितनी भी असनाफ है उनकी सब पे मैंने काम किया है। मेरे रब ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मेरे इसी शोबे में मुझे दिया। दुनिया भर से मैं पिछले दिनों अज़रबैजान से एक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी लेके आया हूँ। इंडिया से भी लोग थे और बेशुमार है। मुल्क का जितने मोतबर निगार अवार्ड मुझे मिले हुए, ग्रेजुएट एक अवार्ड आज के बच्चों को पता ही नहीं, सबसे मोतबर अवार्ड था मेरे पास, वो भी और हर तरह के। लेकिन आज भी मुझे आप यकीन करोगे, जब मैं माइक में होता हूँ, जिस कदर रिलैक्स और जिस कदर मैं कॉन्फिडेंट होके, वहाँ कोई मेरे नज़दीक नहीं, मैं अकेला हूँ, माइक है और अंदर बैठा हूँ और करोड़ों लोग जो है वो सुन रहे हैं मुझे। रेडियो असल में अब हमारा दौर जो था ना, जब मैं गया था रेडियो छोड़, सूफी तबस्सुम साहब हुआ करते थे, नासिर काज़मी, जिसके आपको सब कुछ अशार याद है, मैंने उनके साथ बरस काम किया है। मिर्ज़ा अदीब साहब होते थे, मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब, अखलाक अहमद देहलवी साहब, अजीज़ुर रहमान साहब। मैं चूँकि पंजाबी हूँ तो मैंने उनसे मेरी सारी ज़िंदगी, मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब, मुसाफिर साहब, रशीद हबीबी साहब, अजमल खान साहब, ये सारे के सारे उसी प्रोग्राम के लिए वहाँ। तो हमें
बेटा वो कुछ तो इसका मतलब आपको प्यार रेडियो से है, आप रेडियो से ओ, मुझे यस, समझ आ वो गई मुझे है। आज अब मैं भी जाऊंगी सबसे ज्यादा बात कर मैं जाऊंगी जरा किचन की तरफ। जी, हमारी बिल्कुल। जो रेसिपी है वो तकरीबन तैयार हो गई है और तलो के किचन में है हमारी जो शेफ सना जो है वो खड़ी हुई है। जी सना, जी हिना, हिना जो सना कीमा ने तो है- बड़े जबरदस्त किस्म का डिश आउट करके प्रेजेंटेशन दी हुई है। सना ये जरा दिखाएं प्रेजेंटेशन, उधर ही रहने दें बल्कि कैमरा हमारा दिखाएगी प्रेजेंटेशन। हाँ, जबरदस्त प्रेजेंटेशन है, वाह जी हाँ जी। वाह। हिना, जब हमारा कीमा गल जाए तो हम इसको कोयले की स्मोक भी दे सकते हैं। और प्लीज़ आज मेरे एप्रन को इग्नोर करें, खाना बनाते हुए दागों से मत डरिए क्योंकि सर्फ एक्सेल है। जी, सर्फ एक्सेल की वजह से आपने, वैसे ये दाग इतने ज्यादा है लेकिन आपके सर्फ एक्सेल काम कर देगा सारा। बहुत काम करेगा। बिल्कुल ऐसे ही हाँ जी। है। तो हमारी जो डिश है वो आज है कीमा, कढ़ाई कीमा और अचारी पराठे। अचारी पराठा है। हाँ जी। तो आज हमने मेन कोर्स बनाया है और हम अफ्तार में खा के बताएंगे कि कैसा लगा है। व्यूअर्स, आप लोग भी अपने कहते हैं अफ्तार की टेबल को सजाएं इस रेसिपी के साथ और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। बिल्कुल ऐसी है। ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं पैगाम रमजान। बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना, बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, बांधे हाथों की सदका ज़हरा का अली का हसन का सदका, सदका ज़हरा का सदका ज़हरा का अली का हसन का सदका, सबकी निस्बत से मेरी बात बनाए रखना, बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना, तेरा कहलाता हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, तेरा कहलाता हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, तेरा हूँ मैं, मुझे अपना ही बनाए रखना,
बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना बांधे हाथों की। बहुत खूबसूरत उस्मान बहुत अब्दुल्ला सियालवी साहब ने हमारे लिए ज़बरदस्त खूबसूरत कलाम पेश किया है जो आप सब ने मुलाहिज़ा किया है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुरान स्कॉलर सबसे पहले आज हम अनाउंस जी, कर जी। देंगे आज 15 रमज़ान है जी, बिल्कुल। और आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम इब्ने अली की आज कहते हैं विलादत है विलादत मुबारक है। और तमाम मुस्लिम उम्मा को उनकी विलादत मुबारक हो। हमारे लिए एक मशल रहा है। बहुत बिल्कुल, नो डाउट ऐसे ही है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जफर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कुरान हकीम के 15वें पारे में जिस तरह से किरदार साजी पर गुफ्तगू की गई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो जो आपने पढ़ा है उस पर आमीन ही कहा जा सकता है। तो जहाँ से आपने बात की अनवार साहब, ये आयत नंबर 23 से जो है अल्लाह करीम ने एक नस्बुल ऐन दिया है औलाद के लिए कि उसने वालिदैन की खिदमत किस तरह से करनी है। बनी इसराइल, यही सूरह मुबारक 15वां पारा है। यानी हम अक्सर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कहीं से कोई खिताब मिल जाए, कोई वाज़ मिल जाए, कोई नसीहत मिल जाए, कोई अक़वाल ज़र्री मिल जाए, तो वो अल्लाह ने ना यानी कुरान हकीम में अपने कलाम के अंदर ना उनको सुभान अल्लाह क्या खूबसूरती से समोया। अल्लाह फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब ने ये फैसला फरमाया है। वक़दा काजी होता है ना जी, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब ने ये फैसला फरमाया है कि सिर्फ उसकी इबादत की जाए। वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ नेक सलूक किया है। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ देखे किस चीज़ को रखा। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरु अहदुहुमा, उनमें से कोई एक भी अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए, औ किलाहुमा, या वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल्लाहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उनको उफ तक ना कहो, वला तनहरहुमा, और झिड़को तो बिल्कुल ही नहीं। यानी हमारे यहाँ मामला है ना जी, वकुल्लाहुमा कौलन करीमा, और उनसे जब भी बात करो तो एहतराम के साथ करो। अल्लाह फरमाता है वकुल्लाहुमा कौलन करीमा, बड़े ही एहतराम के साथ उनसे बात करो। फिर फरमाया आयत नंबर 24 में फरमाया वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिर रहमत, अपने बाजू हमेशा उनके आगे ना रहमत के साथ ऐसे फैलाए रखो। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिर, हमेशा आजिज़ी के साथ और शफ़क़त के साथ अपने बाजू उनके सामने फैलाए रखो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी, और दुआ किया करो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब इन पे उस तरह से रहमत फरमा जैसे इन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहमत फरमा। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, अल्लाह अच्छी तरह से जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। अल्लाह ने फरमाया वालिदैन के लिए तुम्हारे दिलों में जो मोहब्बत है या खुदा न खास्ता अदरवाइज, अल्लाह उसको अच्छी तरह से जानता है। सुभान अल्लाह। इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, अगर तुम नेक बन के रहोगे ना उनके सामने तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह। व आते ज़ल कुर्बा, फिर क़राबतदारों का साथ ही जिक्र, व आते ज़ल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीन वब्न सबील वला तुबज़िर तबज़ीरा, फरमाया वो जो तुम्हारे क़राबतदार हैं ना, जिनके साथ अल्लाह ने रिश्तों को जोड़ने का हुक्म अता फरमाया, वाते ज़ल कुर्बा हक्कहु, अपने कराबतदारों को उनका हक दिया करो। वाते ज़ल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीन, और मिस्कीन को भी उसका हक दिया करो। वब्न सबील, और मुसाफिर को भी उसका, मुसाफिर के भी हकूक है ना जी। यानी अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रास्ते से कोई कांटा या रोड़ा भी साइड पे कर देना जो है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि ये भी सदका है, और सदका आपको पता है रद्दुल बला है। और हशर में जब मामला हो जाएगा ना तो जहन्नमियों से जब पूछा जाएगा कि वो कहेंगे हमें अगर अल्लाह मौका देना कि हम वापस चले जाएं, तो हम दो काम जाके करेंगे, एक हम नमाज पढ़ेंगे और दूसरा हम सदका देंगे। सदके की इतनी अहमियत है। रमजान मुबारक की घड़ियां हैं, अल्लाह ने फरमाया वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और फजूल खर्ची भी ना करो। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, मत बेजा खर्च करो। क्यों? इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, अल्लाह फरमाता है वो जो फजूल खर्ची करता है ना वो शैतान का भाई है। अल्लाह इख्वान शयातीन, शैतानों के भाई हैं जो फजूल खर्ची करते हैं। अल्लाह फरमाता है वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा,
और शैतान अल्लाह ने फरमाया अपने रब का बड़ा शुक्र है। यानी अगर आप बात को पीछे मिलाएं ना, अल्लाह ने फरमाया फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है और शैतान बड़ा ही नाशुक्र है। यानी अल्लाह फरमाता है जब मैं फिर तुम्हें कोई नेमत अता फरमाता हूं ना और तुम उसको लुटा देते हो बेजा, तो यानी ये कुफराने नेमत में अल्लाह ने, बेशक ये शुक्राने नेमत नहीं है, कुफराने के मैंने तुम्हें नेमत अता की, तूने वैसे ही उसको लुटा दिया। फरमाया आगे चल के वला तजल यदा का मगलूलतन इला उनका, अपने हाथों को अल्लाह ने फरमाया अपनी गर्दन के साथ बांध के ना रखो। सदके की तरगीब दी जा रही है। वला तजल यदा का मगलूलतन इला उनका वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और इसको बिल्कुल ही खुला ना छोड़ दो। यानी बिल्कुल ही बांध के ना रखो कि बुखल करो, और बिल्कुल ही हाथ को खुला ना छोड़ दो। फतक उदा मलूमम महसूरा, अल्लाह फरमाता अगर बिल्कुल ही खुला छोड़ दोगे ना तो फिर मलामत ज़दा होके रह जाओगे और महसूरा हसरत ज़दा होके रह जाओगे। तो यार जो कुछ अल्लाह ने दिया था वो मैं लुटा बैठा हूँ। फरमाया इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह ही है वो जिसका रिज़्क़ चाहता है उसको बढ़ा देता है, व यक़दिर, और जिसका चाहता है उसको कम कर देता है। इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा, बेशक अल्लाह अपने बंदों की हर वक्त खबरगिरी करने वाला। अल्लाह ने साथ फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम खिशियत इमलाक, अपनी औलाद को भूख के डर से कत्ल ना कर दिया करो। वला तक़तुलू औलादकुम खिशियत इमलाक नानु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम ही रिज़्क़ देते हैं उन्हें भी और तुम्हें भी। नानु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हें भी हम ही रिज़्क़ देते हैं और उनके रिज़्क़ का जिम्मा भी हमारे। अल्लाह ने 12वें पारे के शुरू में फरमाया था वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, इस जमीन पे कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ले रखी। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ने फरमाया वला, आयत नंबर 32, वला तकरबु ज़िना, और जिना के करीब भी ना जाना, इन्नहु काना फाहिशा, ये बड़ी बेहयाई है, वसा सबीला, और बहुत ही बुरी राह है। अल्लाह ने फरमाया बड़ा ही बुरा तरीका है। फरमाया वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और किसी जान को इस तरह से कत्ल ना करना कि अल्लाह ने उसका कत्ल करना मना फरमाया। यानी किसी को कत्ल करने के अल्लाह ने, अगर कोई जमीन में फसाद फैलाता है उसकी, वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फला युस्रिफ फिल कत्ल, फरमाया अगर किसी को मजलूमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है तो अल्लाह ने उसके वारिस को ये इख्तियार फरमाया है, उसको ये इख्तियार दिया है किसास का जो जिक्र है। आगे फरमाया वला तकरबू माल यतीम इल्ला बिल्लती, अक़वाल ज़नील ढूंढते रहते हैं। अल्लाह फरमाया वला तकरबू माल यतीम इल्ला बिल्लती हिय आसन, यतीम के माल के करीब भी ना जाना। अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाया हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक दफ़ा नसीहतें फरमाई, तो उनमें से एक नसीहत ये भी थी कि अबू ज़र कभी भी यतीम के माल के करीब ना जाए। वला तकरबू माल यतीम इल्ला बिल्लती ही आसन, बिल्कुल करीब ना जाना मगर अच्छे तरीके से। यानी अगर तू समझता है कि कोई एक यतीम है, उसका माल है, ज़ाया हो रहा है, तो अल्लाह फरमाता है बिल्कुल भी हाथ रोक के नहीं बैठ जाना, आसन तरीके से उसकी हिफाजत भी करनी है, वो भी तेरे जिम्मे है। हत्ता यबलुगा अशुद्दा, यहाँ तक कि वो फिर अपने सन्ने बलूगत को पहुंच जाए, उस वक्त तक उसके माल की हिफाजत करना भी अल्लाह ने जिम्मेदारी दे रखी है। वऊफू बिल अहद, और वादों को भी पूरा करो। इन्नल अहद काना मसऊला, बेशक वादों के बारे में अल्लाह फरमाता है सवाल होगा। वऊफुल कैला इज़ा किल्तुम वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, फरमाया जब तोल के देने लगो ना तो पूरा पूरा तोल के दिया करो, पूरे इंसाफ के साथ। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, यही बड़ा अच्छा तरीका अल्लाह फरमाता है अंजाम के हिसाब से। वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म, कितनी खूबसूरत बात फरमाई। अल्लाह फरमाता है वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो उसके पीछे ना लग जाया करो। कितनी खूबसूरत। हमारे यहाँ ना किसी से कोई भी बात आप पूछ लेना वो फौरन उसके ऊपर कोई ना कोई आपको फतवा दे देगा। अल्लाह फरमाता है जिस बात का इल्म ना हो ना उसके पीछे ना लग। बहुत शुक्रिया उस्मान तैयब साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारी रहनुमाई फरमाई है कि किस तरह से हमें अपनी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो किस तरह से करनी है, वालिदैन के साथ जो हुस्न सलूक है वो किस तरह से करना है, और स्पेशली जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुँच जाते हैं तो किस तरह से उनका ख्याल रखना है, जैसे उन्होंने हमें हमारे बचपन में पाला था। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। कश्मीर के किचन में कौन सी रेसिपी तैयार हो रही है आपको बताते हैं। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। किचन में आप खड़ी हुई, गर्मी आप सह रही हैं, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ।
आज हम जो है वो बनाने लगे हैं मेन कोर्स। ये चाइनीज मेन कोर्स है जिसका नाम है अमेरिकन चॉप सोय। अमेरिकन चॉप सोय, Yes. ठीक है। और ये जो है ना वो बेसिकली नूडल्स के साथ बनता है। आपको पता है कि चाइनीज लव्स नूडल, तो वो हर चीज़ में जो है ना उनके मेन कोर्सेज थोड़े से जितने भी है ना वो नूडल्स से जो है ना वो अच्छा, चॉप सोय थोड़ा सा क्रिस्पी होता है। जी बिल्कुल क्रिस्पी है। और इस दो तरीके हो सकते हैं, सिंपली नूडल बॉईल करके आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल क्रिस्प नहीं पसंद होता, थोड़े से सॉफ्ट रहने चाहिए, तो वो हम पैन में कर लेते हैं। ठीक है। फिर ठीक है, उसमें जो है ना वो मैंने चिकन लिया है जूलियन में स्ट्रिप्स में 500 ग्राम, आधा किलो चिकन है। उसको आप 1 कप क्रीम के साथ 1 कप केचप ऐड करेंगे, 1 कप क्रीम, 1 टेबल स्पून ऑफ ऑरिगेनो, 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, हाफ टी स्पून ऑफ रेड चिली पेपर, हाफ टी स्पून ऑफ वाइट पेपर, और इन सारी चीज़ों को 1 टीस्पून ऑफ ऑरिगेनो, इन सारी चीज़ों को आप जो है ना वो इकट्ठा कुक करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। और उसके बाद प्रेजेंटेशन के लिए हम उसका जो है ना वो फ्राइड एग साथ यूज़ करेंगे। ठीक और है। उसके साथ साथ हम बना रहे हैं सबरूसो के समोसे, और प्रेजेंटेशन जो है ना वो आपको एंड में हम एक ही साथ दिखाएंगे। बिल्कुल, आप इसको बनाएं। अमेरिकन चॉप सुई जो है बड़ी फेमस डिश है और चाइनीज मेन्यू में जबरदस्त किस्म का आपको कहते हैं फ्लेवर देती है। Yes. तो मैं राशिद महमूद साहब से बात करूंगी। राशिद महमूद साहब, आप कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करते हैं और माशाल्लाह सब खाते पीते हैं, लेकिन आपकी डाइट इतनी सी है। मैं बेटा कश्मीरियों के यहाँ एक, ये सारे कश्मीरी जो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं या सुन रहे होंगे, मेरी इस बात पे मनोन जो मैं कहूँगा वो कहेंगे हाँ ऐसा ही। कश्मीरियों के यहाँ एक ट्रेडिशन है, एक तो ये ख्वाबों के स्कैनर होते हैं, सूंघ के बता देंगे कि ये क्या है ये क्या नहीं है। ख्वाबों के स्कैनर सूंघ के बता देंगे क्या है। इनके यहाँ खाना वाना जो है ना ये जरा थोड़ा सा आम जितनी भी सर थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ना, इनके अब्बा की अगर आमदन है ना महीने की 1 लाख रुपया, तो उसके बच्चे 80,000 रुपए की रोटी खा जाते हैं। अब वो 20,000 में पता नहीं कैसे सरवाइव करते हैं। आपने देखा होगा कि मुझे देख, मैं अपने खानदान में, अपने इन लॉज में भी और अपने घर में भी उम्र में सबसे बड़ा, सब मुझसे छोटे हैं। हम कश्मीरियों के यहाँ ये जो एक कितना है ना उनका हिस्सा, क्लोपत्रा की ऐसी तैसी किसी कश्मीरियों की बेटी से ज्यादा सीन हो जाए, उनके जो मेल हैं बेहतरीन। लेकिन उसके बाद ये नीचे वाला जो जब यूँ आओगे तो ये यहाँ मोटी मोटी हमारी खवातीन बेटियां भी अब थोड़ा सा कुछ प्रिकॉशंस हो गए, वरना मोस्टली जो हमारी लौट में थी वो सब ऐसी की ऐसी है। हाँ। तो ये कुछ खाने पीने में थोड़े से खुले मिजाज के होते हैं। ज्यादा ही खुल गए। ओ यस मैं चूंकि आप कैसे इनसे मुख्तलिफ मैं इसलिए बेटा रह चूंकि गए? सारी जिंदगी शोबिज में रहा और मैं दुनिया भर फिरा भी हुआ, और फिर हमारे कुछ थोड़ा सा जब आप अपने स्ट्रगल पीरियड में होते हो ना, तो एक जॉगिंग का एलिमेंट जो है ना रहते हैं। वो खुद ब खुद आपके जीन्स में शामिल हो जाता है। मेरे मुल्क में किसी भी टारगेट पे पहुंचने के लिए आपको सराउंडिंग में मुआफ़क़त तो कहीं है ही नहीं हमारे यहाँ। आपको उस पत्थर फाड़ के उगना पड़ता है। फिर उसमें यह है कि एक पेशेंस। आपकी डाइट क्या है, क्या शौक से खाते हैं? मैं बेटा हूँ तो कश्मीरी दाल चावल मेरी सबसे पसंदीदा है, लेकिन मैं वेजिटेरियन गोश्त वोश्त खा लेता हूँ, एक आध बोटी सब्जियाँ, मैं भिंडी बड़े बड़े शौक, और मैं शेफ भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, ये बच्ची में जो देख रही ना, मैं चूंकि सिंध विंध सारे देख, मैं सिंधी बिरयानी सिंधियों से ज्यादा अच्छी बनाता हूँ, और बुला के दावे से कहता हूँ आओ खाओ। हम यहाँ जब सुनते हैं ना सिंधी बिरयानी, ये सारे वो राल के, अरे नहीं उसके कंटेंट ही और है। उसके लिए पहले तो उसका मटन भी हो या गोश्त जिसमें भी वो बन रही है, उसके लिए बेहतरीन पुदीना चाहिए मुझे, साफ सुथरा धनिया चाहिए मुझे, हर चीज एक्सक्लूसिव। उसकी जो रेसिपी जो मुझे मसाले डालने, हमारे यहाँ तो वो होता ही नहीं खुटा, उसको सारे के सारे करके फिर बनती है। अच्छा, ठीक है। मैं एक दफा बड़ी मजे की बात बताऊँ, एक प्रोजेक्ट बहुत पुरानी बात है, एक सीरियल कासिम पाशा साहब कराची के डायरेक्टर है, ये निदा यासर के वालिद, बहुत अच्छे डायरेक्टर। मैंने उनका एक प्रोजेक्ट था, शबीर जाम था, मैं था, नुमान थे, थाईलैंड में था। ये मेरे को 30, 35, 36 बरस पहले की इल्ज़ाम उसमें।
अब वहाँ जो है रिवर केवाई जिसकी ये फिल्म भी वो सेट तो एक जगह पे कश्ती हट्स में घर बने, वो हमारी लोकेशन थी, वहाँ जाके ठहरे हुए। अब वो जब एक मिनोटनी का खाना रोज जो हमें मिल रहा था में तंग आ गया। मैंने कहा यार कासिम भाई आज ये जो है ना ये खाना वाना नहीं, आज मुझे भेजे वहाँ मार्केट में, मैं लेके आता हूँ। मैं कुछ चीज़ें भी लाया, वेजिटेबल भी लाया, मटन भी लाया, ये भी। अब जब मैं बना के वो सारा कुछ बना रहा हूँ ना, तो मुझे नहीं पता था कि ये स्कैन किया जा रहा है। अभी शूटिंग मेरी उस सेट पे, मैं उसमें शी मैन बना हुआ था और मेरा बड़ा आला वो किरदार था। हाँ। अब मैं जब बना रहा हूँ तो कर आके तो वो पुलिस चीफ थे जो जिनकी वो सारी जगह थी, सारी उनके लोकेशन पे, उनकी एक फैमिली आई रहे हमारे पास रात में। वो खाना वाना जो है ना, तो मैंने कहा इनको भी भेजो, हम तो खा के वो गए, तो उनको इस कदर अच्छा वो आ गए। तो आके तो उनकी बीवी ने बताया कि ये इनका शेफ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा वक्त हमें देंगे, मैं बैठो। तो मुझे पूछती ये कितने पैसे दे रहे हैं आप? शेफ कितने पैसे ले? मैंने कहा जी क्यों? मैंने कहा जी कहने लगी जो भी आपको देते हैं हम उससे दुगनी तनख्वाह देंगे, आप हमारे यहीं रह जाओ। मैंने कहा अच्छा मैं सुबह बताता हूँ। अब सुबह जब वो देख रहे मुझे, मैं कुर्सी पे बैठा, मैं गेटो पे, ओ माय गॉड, वो जैसे जो उनके अपनी लैंग्वेज। तो एक शौक भी होता है। मैं दुनिया भर में फिरा हूँ, मैं घुस जाता हूँ उधर, यार ये कैसे बना रहे, मैं उसके पास खड़ा हो गया। अब ये बेटियां बना रही है, इसकी कोई चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगेगी। बस आपको अफ्तार में देखिएगा ना, आप खा के बताइएगा कैसा बनाया है बेटियों ने। मैंने बताया नहीं अभी तुम्हें कि वो जिस शो में हो गया है तो बहुत सारी विजुअल इस कदर अच्छा, लेकिन वो जब खाया ऑफ द कैमरा जब मैंने उसकी पहली बोटी तो पत्थर या मैंने कहा जा तेरी ऐसी देखने में बहुत। चलो उम्मीद करते हैं कि आज की जो आपकी इफ्तारी होगी वो इंशाल्लाह अच्छी बहुत आएगी। बेहतरीन होगी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। जड़ा है गर्ज कार इस्लाम दा सादात दा साथ देने कुर्बानी रसूल दिए ताज इस्लाम चैन जिमा चाया जेड़ा करबल दा सोने वाली कोने नेज़े ते किरात अजीम सुना के किता पूरा पाक हुसैन। मैं जिक्र करे ना लोगों जगते सरदार हसन दा है अर्श बरी तू सोना सोना गरबार हसन दा सोना गरबार हसन दा।
खूब बहुत खूब बहुत सुभान खूब अल्लाह। उस्मान खूबसूरत अब्दुल्ला मन सयाली का साहब। खूबसूरत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे हम अपने कश्मीर के किचन की तरफ, जहाँ रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट इस वक्त रेडी हो चुकी है। तो बिल्कुल। हिना जाएंगी कश्मीर के बिल्कुल, किचन मैं में। जा रही हूँ कश्मीर के किचन में और अफ्तार का वक्त जो है वो करीब आ गया है और फातिमा ने जो रेसिपी वो लगता है कंप्लीट कर ली है। जी हाँ जी, बिल्कुल, रेसिपी इज टोटली कंप्लीट और इसको मैं बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपने। थैंक यू सो मच। इसको मैं रिकैप कर देती हूँ फटाफट। 500 ग्राम चिकन लिए, उसके अंदर 500 ग्राम आपने कैप्सिकम ऐड करनी है। आपकी मर्जी, आप स्किप भी कर सकते हैं वेजिटेबल्स, लेकिन अगर कर दें तो टेस्ट ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। कैरेट्स आपने 200 ग्राम लेनी है। 1 टेबल स्पून ऑफ ऑरिगानो, 1 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पेपर, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। स्टॉक आप इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें जो है ना वो स्टॉक ज्यादा बेहतर रहता है पानी की जगह पे, या फिर आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, चिकन उससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। आपने वो पकाया, उसके बाद आपने नूडल्स को सिंपली बॉईल किया 7 से 8 मिनट के लिए। आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं और आप उसको पैन में जो है ना वो अगर सौते भी कर सकते हैं। लाइट सा उसको कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना इसके ऊपर फ्राई एग आ गया, ये कंप्लीट है। हमारे साथ जो है वो 7 अप है। 7 अप का आज हम फ्लेवर्ड योगर्ट के साथ जो है ना वो ड्रिंक दे रहे हैं। फ्लेवर्ड आप अपनी मर्जी का कोई भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी या मैंगो। मैंने फ्लेवर्ड मिल्क लिया है, स्ट्रॉबेरी योगर्ट ली है और फ्लेवर्ड, और उसके साथ जो है ना वो 7 अप ऐड करेंगे और ये आपका जो है वो मजेदार सा ड्रिंक रेडी। रूह अफ़ज़ा के साथ हमने आज जो है ना वो ऑरेंज जूस ऐड किया है। ऑरेंज पल्प जूस आप हाफ ग्लास यूज करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर और शुगर सिरप, आप दोनों चीजें ऐड कर सकते हैं और साथ में आप थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे तो ये बहुत मजेदार आपका ड्रिंक भी रेडी। हमारे किचन में सारा कुछ तैयार है और आप लोगों ने रेसिपी देखी है। अपने अफ्तार के टेबल्स पे ये रेसिपी जरूर आप करें और अफ्तार के टेबल्स को सजाएं। तो मैं बात करूंगी राशिद महमूद साहब से आपसे। मुझे ये बताइएगा कि आप लोग आपका काम जो है, जिस तरह आप कर रहे हैं काम, और आजकल जो है वो किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, या आपने बिल्कुल भी इस वक्त खैर बात कह दी है? नहीं बेटा, कर रहा हूँ थोड़ा सा, सारी जिंदगी बहुत कर लिया, अब भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी का सर्वाइवल मेरे रब ने मेरे काम ही से रखा हुआ है। मेरे लिए जो मैं करता हूँ और मैं उसी पे साबिर शाकिर अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मुझे रिस्क दिया, किसी को देने के काबिल नहीं रहा लेकिन मांगना भी नहीं पड़ा। मेरे रब ने मुझे हमेशा ऐसा ही रखा है। काम हम कर रहा हूँ बेटा। एक सैयद नूर साहब की जो नई फिल्म है ललकारा सिंह इन लाहौर, ये शान मेरा बड़ा लाडला, पूरी नेशन का लाडला और पाकिस्तान का स्टार है सचमुच का। उनकी बहन है, वो भी बेटियों की तरह मेरी जरका, उनका बेटा मूसा, आप तो जानते हो। जी जी बिल्कुल, वो हीरो है। ठीक है। दादे और पोते की कहानी है। ठीक है। बहुत अच्छा। और सैयद नूर साहब उसके डायरेक्टर हैं। दादा मैं बना, वो सिख बने हुए सिखों की, और वो बेटा पोता बना हुआ है। ठीक है। वो है। एक दूसरी फिल्म है दिल्ली गेट, वो कंप्लीट हो गई, बिल्कुल उसमें भी हूँ मैं। एक आध और अब्रॉड का एक प्रोजेक्ट है, अमेरिकन एक टीम है, उस पाकिस्तान का काम उसका कर चुका हूँ। अच्छा। उसके लिए अभी कुछ 10-12 दिन के लिए जब उनका स्केड्यूल बनेगा वहाँ जाऊँगा। उसके अलावा और भी कुछ ना कुछ। माशाल्लाह, कितनी ये प्राउड मोमेंट है कि आप फॉरेनर्स के साथ भी काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम इस तरह रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जब साहब लास्ट ही कमेंट आपसे चाहेंगे, हज़रत खिज़र के 2 वाक़यात हैं 15वें पारे में, उस हवाले से हमारी रहनुमाई कीजिएगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की और हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई है। अल्लाह ने उसको 15वें पारे के बिल्कुल आखिर में इस वाक़े को बयान फरमाया है और फिर ये वाक़या जो है आगे 16वें पारे के शुरू में भी, यानी जो सवालात हैं वो 15वें पारे में हैं और 16वें पारे के शुरू में बिल्कुल उनके जवाबात हैं। मामला इस तरह से है कि जो 21वां रकू है 15वें पारे का, उससे इसका आगाज़ होता है। वैज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुगा मजमअल बहरैन औ अमदिया हुक़बा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते अपने ग़ुलाम को, अपने खादिम को, कहते हैं कि या तो हम उस जगह तक चलेंगे मजमअल बहरैन तक, वहाँ तक पहुँच जाऊँ जहाँ 2 समंदर आपस में मिलते हैं, या फिर हम उससे आगे भी चलेंगे। फलमा बलगा मजमा बैनमा नसिया होता हुआ, एक मछली भी साथ लेके वो चलते हैं। जब वो उस जगह पहुंचते हैं मजमल बहरैन के ऊपर, तो वो मछली जो है उनको वो भूल जाती है वहाँ पे, जहाँ पे वो मछली, यानी मछली उनको बताया गया था मछली जहाँ समंदर में जाएगी वहाँ मुलाकात करेंगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ। नसिया होता हुआ, तो वो भूल गए अपनी मछली को। फत्तखज़ा सबीला फिल बार सरबा, और मछली जो है वो समंदर में अंदर चली गई और उसने रास्ता बना लिया। फलम्मा जावज़ा, फिर जब वो आगे चले गए, क़ाल लिफ़ताहु